महाराज, आजकल संत बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो, मजे की बात बताऊं। एक गांव में एक दंपति रहता था। पति थोड़े गर्म मिजाज के थे। तकरार भी हुआ करती थी। गांव के बाहर सन्यासियों का अखाड़ा था। जब कोई बात मन के अनुरूप नहीं होती तो पति गुस्से में पत्नी से कह देता था, अब मैं सब कुछ छोड़कर के सन्यासी बन जाऊंगा। पति की बात सुनते ही पत्नी थरथर कांपने लगती। महाराज, एक दिन अखाड़े के सन्यासी भिक्षा मांगने उसी दंपति के द्वार पर पहुंचे तो महिला ने उनसे पूछा, महाराज, क्या कोई अपने घर परिवार को यूं ही छोड़कर सन्यासी बन सकता है? सन्यासी बोले, माई, तुम ये प्रश्न क्यों कर रही हो? तो महिला ने रोते हुए अपने पति की सारी बात बता दी। सन्यासी ने कहा, माई, अब कभी तुम्हारे पति फिर घर छोड़ने की धमकी दें तो तुम उससे कहना आप जो मर्जी आए कर सकते हैं। कुछ दिन बीते महाराज। एक दिन समय पर भोजन नहीं मिला तो पति ने आग बबूला होकर और अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं सन्यासी बन जा रहा हूं। पत्नी ने कहा, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। पति आनन फानन में उठे और अखाड़े पर जा पहुंचे। सन्यासी ने उसकी आवभगत की, फिर उसे फटे पुराने कपड़े पहनने को दिए और एक भिक्षा की झोली थमा दी। कहा, मेरे पीछे चलो। कई गांव घूमने के बाद महाराज कुछ बासी अन्न जब भिक्षा में मिला, भिक्षा में मिली रोटियां कड़क थी महाराज, दाल खराब हो चुकी थी। ऐसा खाना देख करके उस व्यक्ति ने सन्यासी से पूछा, महाराज, यह क्या है? उन्होंने भोजन करते हुए कहा कि हम सन्यासियों का जीवन ऐसा ही होता है बेटा, जो मिले उसे हम भगवान समझकर ग्रहण करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। यही साधु की जीवनचर्या होती है। पति को अपनी भूल का एहसास हुआ और घर लौटकर अपनी पत्नी से क्षमा प्रार्थना की। तो देखिए, छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी, दिमाग गर्म करना, जीवन के अनुभव को गंभीरता से लेने और सहनशील मनोवृत्ति में ही सुख जीवन का रहस्य छिपा है। फिर चाहे वह गृहस्थ जीवन हो या सन्यासियों का हो। तो महाराज, दोबारा मत कहना कि हम सन्यासी बनेंगे।